गोलीबार एनकाउंटर तक सीमित नहीं है, ये एक्शन अधिकारियों तक भी है। एक आईएएस को बाबा ने सस्पेंड कर दिया है। आखिर क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि आरोप थे भ्रष्टाचार के। देखिए क्या आरोप थे और सख्त हिदायत दी है एक्शन के साथ साथ। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का हंटर चला है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सस्पेंड हुए। आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। एक बिजनेसमैन की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था। बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगा गया था। कमीशन न मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी गई थी। बिजनेसमैन ने इसकी शिकायत सीएम योगी से की। बिचौलिए ने बिजनेसमैन से कमीशन मांगा था। अभिषेक के करीबी निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। दरअसल 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं। औद्योगिक विकास के विभाग के सचिव रह चुके हैं। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ पद पर तैनात थे। लंबे समय तक लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं। लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़ के डीएम रहे हैं। हमीरपुर और 3 साल तक लखनऊ में भी डीएम रहे। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक जहां रहे वहां प्रॉपर्टी बनाई। लखीमपुर और बरेली में 700 बीघा जमीन खरीदी इन्होंने। राजधानी लखनऊ में कई बंगले भी बनवाए। ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर घोटाले का आरोप है। करीब 20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। अधिग्रहण के 20 करोड़ के मुआवजा राशि का बंदरबाट किया और एलडीए के वीसी की जिम्मेदारी भी संभाली है। एलडीए में वीसी रहते हुए बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। एसटीएफ की जांच अभी चल रही है। कई और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती एक्शन हुआ और सस्पेंशन हुआ। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कहना है। अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और आइए, योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। संभल में जैसे बुलडोजर चलाया, शुरू में मैंने आपको दिखाया। संभल में हिंसा आपको याद है। संभल में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद वहां एक चौकी बननी शुरू हुई। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये देख रहे हैं, चौकी का निर्माण शुरू हुआ था ठीक जामा मस्जिद के पास, जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े, हिंसा ना हो, दंगा ना हो, इसलिए पुलिस हर वक्त मौजूद रहे। इसलिए ये चौकी बननी शुरू हुई थी। लेकिन अब ये चौकी बनकर तैयार हो गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, पुलिस चौकी, कई मंजिला पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है। अब ठीक जामा मस्जिद के सामने बनी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए, कानून व्यवस्था संभाले रखने के लिए ये पूरी चौकी बनकर तैयार हो गई। चौकी से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिएगा। इस समय खुद आ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर बताने के लिए कि आखिर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण क्यों किया गया, वजह क्या है, क्या इसके अंदर कैसी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लोर पर क्या क्या आप लोग करने वाले हैं। इस फ्लोर पे आर्म फोर्स व्यवस्थापित होगी और साथ ही उनका एक ऑफिस होगा और इनका आर्म फोर्स का भी एक ऑफिस और होगा और बाकी ऊपर सीसीटीवी भी होंगी और टावर भी है, जिसके माध्यम से चारों नजर रहेगी। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो देखिए, यहाँ पर हाईटेक टावर लगाया गया है। ऐसे टावर आपको उत्तर प्रदेश में कम ही पुलिस चौकियों पर मिलेंगे। ये देखिए टावर की भव्यता और कितना ऊंचा टावर है, दिखाइए। कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे संदेश हर एक पुलिस कर्मियों तक पहुंचेगा, अधिकारियों तक, ये भी हम जानेंगे। सर, ये वायरलेस टावर है। इसके माध्यम से पुलिसकर्मी आपस में जुड़े होंगे और जहां पर टावर काम नहीं कर रहे होंगे, मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे होंगे, तत्काल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसके माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। तो संभल से रिपोर्ट आप देख रहे थे।